दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक लेटेस्ट मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप सभी के कमेंट लगातार इसके संदर्भ में बन रहे हैं कि भैया आखिरकार जो डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया है वो अभी तक इतना विलंब उस पर क्यों किया जा रहा है, आखिरकार इसके पीछे क्या राज है। बिल्कुल इसके संदर्भ में हम आपके बीच में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं, अगर इसके संदर्भ में हम आपके बीच में बात करें तो देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024। और यहां आप सभी को पता है, आप लगातार अगर देखा जाए तो यूपी डीएलएड गवर्नमेंट.इन की वेबसाइट पर जब चेक कर रहे हैं तो वहां पर एक ही चीजें नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं वेबसाइट संशोधन का जिक्र उस पर लगातार किया जा रहा है। ठीक है, देखिए वेबसाइट पर संशोधन की अधिसूचना, और यहां देख सकते हैं आपका जो मामला फंसा हुआ है अदर स्टेट और एलिजिबिलिटी को लेकर। ठीक है, यानी मामला आपका इस चीज को लेकर फंसा हुआ है, अदर स्टेट अपने यहां एलिजिबल नहीं है और एलिजिबिलिटी, हालांकि अगर अदर स्टेट की बात करें तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होते हैं वहां पर जो डीएलएड हमारा होता है वो 12वीं पास होता है, लेकिन अपने यूपी में जो है ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। तो जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है इसी चीज को लेकर लगातार परेशान है, चूंकि हमारे यहाँ सीटें अधिकतर खाली चली जाती हैं। लोग इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ ग्रेजुएशन है, अगर इसी को इंटरमीडिएट किया जाए तो हो सकता है इनका फायदा हो, है ना। नहीं तो अब तक कल या परसों की डेट में ही संभवतः कल तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया होता। आपको पता है इसके संदर्भ में कोर्ट केस भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आएगा नोटिफिकेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट तारीख हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां देखिएगा कि वेबसाइट पर संशोधन का जिक्र किस तरह से किया जा रहा है, जो कि आप लगातार जब भी जो है यूपी डीएलएड की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सेम यही चीजें आपके बीच में नजर आती है। देखिए यहां आप देख सकते हैं आपके बीच में सारी डिटेल्स दी जा रही, थोड़ा सा हम जूम करते हैं। सबसे ऊपर यही चीजें आ रही हैं कि वेट फॉर शेड्यूल विल बी अवेलेबल वेरी सून। ठीक है, यानी इसके संदर्भ में हम बात करें तो आप लगातार इस चीज को जो है पिछले 4 या 5 दिनों से सेम यही चीजें देख पा रहे हैं। ठीक है, यानी अब इसके संदर्भ में अगर बात करें तो आप लगातार इसके बारे में भी पूछ रहे हैं कि भैया आखिरकार इसका क्या मतलब है। देखिए वेबसाइट में संशोधन तो हो रहा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें शक नहीं है। ठीक है, बट जो आप कह रहे हैं कि आखिरकार सत्र शून्य वगैरह की बातें आप लगातार हमसे करते हैं कि कहीं हमारा सत्र शून्य ना हो जाए, क्योंकि भाई कोई भी इंसान होगा, इतने दिनों से अगर आप लगातार किसी भी चीज का इंतजार करेंगे तो इंतजार की कोई सीमा होती है ना। आप पिछले कई महीनों से, हमें लगता है कि 1-1.5 महीने 2 महीने से इसी चीज का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इंतजार आपका समाप्त नहीं हो रहा था, है ना। कल परसों से एक ऑफिशियल नोटिस के ही तौर पर अगर हम बात करें तो निकाली गई, हालांकि वो पूरी तरह से फर्जी थी, मैंने कल भी आपको इस चीज के बारे में दिखा दिया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि 5 तारीख से ही आवेदन होगा, लेकिन वो पूरी तरह से फ्रॉड निकली। हालांकि एक चीज और हम आपसे कहें तो इसके संदर्भ में, एडमिशन के संदर्भ में जो है 30 सितंबर का जिक्र किया जा रहा था, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सूचनाएं थी, ऐसा नहीं था। हमने भी आपको 30 सितंबर की ही बातें बताई थी, लेकिन कल जो हमने बताया था अपने स्वार्थ को साधने के लिए जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है लगातार वो परेशान है। ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन इतना विलंब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ लोग जो कोर्ट केस का मामला आपका नहीं चल रहा, इसी चीज को लेकर परेशान है। इनका कहना है, किसका, प्राइवेट वालों का कहना है कि अगर मामला हमारा कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट हो सकता है एलिजिबिलिटी हमारी जो है 12वीं कर दें और अदर स्टेट को भी एलिजिबल कर दें, तो कहीं ना कहीं इनका फायदा हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को लेकर ये परेशान है। और मैं अब कहना चाहूंगा आपसे, है ना, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अधिकतम वेट करिएगा 13 तारीख तक। ठीक है,
13 तारीख से पहले पहले आपका नोटिफिकेशन 100% घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें किसी भी प्रकार का शक संशय नहीं है। ठीक है, हालांकि परसों नरसों की डेट में संभवतः मंगलवार को आप सोमवार को जो है कोर्ट में आपकी सुनवाई भी लगी हुई है इस अदर स्टेट और एलिजिबिलिटी को लेकर। अगर फैसला होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। आपका जो कोर्ट केस का मामला है वो मंडे को लगा हुआ है, मंडे को सब कुछ डिसाइड होगा, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं। आपका नोटिफिकेशन अधिकतम मैंने बताया है कि 13 तारीख के पहले पहले या 13 तारीख तक जो है हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा। रही बात आप सत्र शून्य वगैरह का जिक्र कर रहे थे, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपका सत्र शून्य नहीं होगा और मैं आज भी कह रहा हूं। ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूं कि आपका सत्र शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि सत्र आपका शून्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है पहले की, अभी आपको पता है हाल ही में बीएड का आवेदन वगैरह और काउंसलिंग भी इस समय चल रही है, तो बीएड की कंडीशंस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, इसलिए लोग बीएड को छोड़ रहे हैं, प्रेफर बीटीसी को कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो सत्र है वो शून्य नहीं होगा। कुछ लोगों ने बीटीसी की चाह में बीएड में आवेदन ही नहीं किया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीएड में भी आवेदन करते हैं और डीएलएड में भी इच्छा रखे हुए हैं, है ना। तो बीएड सीटों के सापेक्ष आवेदन भी नहीं आए हैं और इसकी डिमांड अधिकतर है। तो इसीलिए मैं आपसे लगातार आपको आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा और आपका जो सत्र है वो शून्य नहीं होगा। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। ठीक है, बाकी आप 13 तारीख तक वेट करिए, अभी आपको इंतजार ही करना है ना। बाकी जो भी होगा हम पर डे आपके बीच में सिर्फ एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं, वो भी शाम को। जो भी सूचनाएं रहती हैं या आपको कोई डाउट्स रहता है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछते भी हैं और मैं एक एक चीजों का जवाब भी आपके बीच में देता आया हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लगातार डॉक्यूमेंट्स इत्यादि की बातें कर रहे थे, मैंने डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में पहले भी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को लिस्ट में चले जाइए, वहां पर सारी वीडियोस पड़ी हुई आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आवेदन होने दीजिए। मैंने आय जात निवास का जिक्र किया था। ठीक है, तो आय जात निवास आप बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके खत्म होने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, अब जब आवेदन वगैरह होगा तो वो तो आपके जब जरूरत पड़ेगी तो वो तो आपके काम आएंगे ही, है ना। अभी पहले से आप बनवाकर थोड़ा रख लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि जब सब कुछ एडमिशन शुरू हो जाता है तो वहां पर भी मारामारी हो जाती है। ठीक है, बाकी उम्मीद करेंगे कि आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। वेबसाइट पर संशोधन जारी है, आप इसके लिए परेशान न होइएगा। नोटिफिकेशन आपका 13 तारीख से पहले मैंने आपको बता दिया है, हर हाल में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।